मंजिल तो मिल ही जाती है भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते ही नहीं। आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आप सभी के सपोर्ट से हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है डेली बेस पे, और इस सभी के लिए आप सभी सब व्यूअर्स के को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से मैं थैंक्स करना चाहता हूं। और आज की जो हमारी संडे स्पेशल गाइडलाइन सेशन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि क्यों कुछ लोग इस धरती पे सफल होते हैं और क्यों कुछ लोग इस धरती पे असफल होते हैं। एक कॉमन सी चीज़ है, मैं हमारी ये सीरीज चल रही है सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच में ये सीरीज चल रही है पिछले 3-4 संडे से। तो देखिए, एक कॉमन आज मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, किसी भी एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन चीज़ आप देखिए कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई टारगेट होते हैं। हर कोई पर्सन अपने इस धरती पे किसी न किसी टारगेट्स या किसी न किसी गोल्स, आप जिसको ड्रीम्स भी कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। किसी का लक्ष्य छोटा होता है, किसी का लक्ष्य बड़ा होता है, पर होता ज़रूर है। ऐसा लक्ष्य विहीन मनुष्य इस धरती पे हो ही नहीं सकता। लक्ष्य विहीन मनुष्य वही एक पशु समान है, आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर किसी काम को जो भी पर्सन करता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है। पर क्यों कुछ लोग, बहुत कम लोग, मेजॉरिटी मतलब ऑफ पीपल अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, आज मैं आपको सबसे बड़े रीज़न वाला हूँ कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। वाई, क्या रीज़न है कि जब हर कोई लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, हर कोई लोगों के लाइफ में, हर कोई स्टूडेंट्स जब स्कूल में एडमिशन लेता है, आप अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई टारगेट्स होता है। आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, बट फिर आप बहुत कम परसेंटेज लोग, बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से या अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है। आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा, आप उससे पहले बहुत प्लान करते हैं। अभी मैंने ये देखा कि 10% लोग ही ऐसे धरती पे होते हैं जो अपने प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यानी 80-90% लोग तो कई बार प्लान ही करते रह जाते हैं। एक प्लान करते हैं, दूसरा प्लान करते हैं, तीसरे करते हैं, चौथा करते हैं, प्लान करते रहते हैं। अब ये प्लान क्यों करते हैं, देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। पूरी सक्सेस जो है, सक्सेस इज़ ए जर्नी, सक्सेस इज़ अ प्रोसेस। ये एक सिंगल एक स्टेप फॉलो करने से आपको सक्सेस नहीं मिलती है, किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप अभी यहाँ पे हैं करंटली और आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई भी गोल है, जिस सक्सेस मतलब क्या है, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, जो भी टारगेट्स हैं, जो ड्रीम है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं एक टाइम पीरियड में, राइट। गोल और ड्रीम में डिफरेंस है। देयर इज लिटिल बिट डिफरेंट बिटवीन गोल एंड ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, वो एक तरह से जस्ट डिजायर की तरह ही ड्रीम होता है, एक सपना है, आपने सपना देखा है या सोचा है। बट गोल क्या है, आप पर्टिकुलर एक टाइम बाउंड में उसको अचीव करना चाहते हैं, फिक्स टाइम बाउंड में, दैट इज कॉल्ड गोल। तो देखिए, आप सक्सेसफुल कब कहलाते हैं, या आप अपने आप को अचीवर कब बोलते हैं, विनर कब बोलते हैं, जो आपने गोल डिसाइड किया, अगर आप उस गोल को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव कर लेते हैं, सो यू विल कॉल अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। आप बोलते हैं कि आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन। आपको मैं बताता हूँ कि एक जब आप किसी गोल की स्टार्टिंग करते हैं या जब किसी गोल को आप डिसाइड करते हैं, तो सब क्या प्रोसेस से आप गुजरते हैं। देखिए, प्रोसेस नंबर फर्स्ट कि सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया आता है। आपका कोई भी काम करने से पहले, जब भी आपने कोई काम किया, उससे पहले जस्ट एक आइडिया आपके माइंड में आता है। उसके बाद उस आइडिया पे आप प्लान करते हैं, उस आइडिया को प्लान करते हैं। अब कई लोग, देखिए आइडियाज़ अगर मैं बात करूं, सो हमारे माइंड में हर एक मिनट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़,
थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे थॉट्स, बहुत कम ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिनको हम कैच कर पाते हैं या जिनको हम एक्चुअली रोक पाते हैं। उन पर उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद कई बार मोस्ट ऑफ ऑल पर्सन स्टूडेंट प्लान करने के बाद भी वहाँ से स्किप कर देते हैं या उसको डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। बट कुछ परसेंट लोग, 10 से 20% लोग, स्टूडेंट जो हैं, इस प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और क्या करते हैं, इसके लिए एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी काम क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। बहुत मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, कोई भी आप सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट फेज होता है स्टार्ट करना। पर मेजॉरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं कि स्टार्ट करना कोई भी चीज़ आसान है, बट मैंने ये देखा कि सबसे डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट करना। कि आप कोई भी अपने आइडिया को पहले उसको अच्छी तरीके से आप वेल प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद क्या आप उस पर एक्शन करते हैं। एक्शन मतलब क्या, आप उसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए 80% लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, 70-80% लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। आइडिया आया, उसको ग्रैब किया, उस पर प्लान किया, देन उसके बाद उस पर एक्शन करने के लिए उसको स्टार्ट करते हैं। बट बहुत कम परसेंट, 10 से 20% लोग फिर उस आइडिया पे, उस एक्शन पे क्या रख पाते हैं, पेशेंस रख पाते हैं। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं सो तुरंत वो आपको रिजल्ट्स नहीं देता है, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? बिकॉज रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद योर एफर्ट्स। यानी जो भी आपका रिजल्ट्स होता है किसी भी चीज़ का, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सो आपका जो भी रिजल्ट आता है एंड ऑफ द ईयर आफ्टर एग्जाम, वो रिजल्ट जो होता है वो आपकी सारे एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप उस कोर्स के ड्यूरेशन एंड होने के बाद जो भी आप नॉलेज गेट करते हैं, जो भी आप परफेक्शन गेट करते हैं, वो सब कुछ आपके एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है। अभी कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कोई कुछ भी सफलता हासिल करता है, उसके पीछे उसके सारे एफर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। सो बहुत कम, मेजॉरिटी ऑफ लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं। काम आइडिया आया, उस पर प्लान किया, एक्शन के लिए स्टार्ट किया, बट बहुत कम लोग होते हैं उस पर पेशेंस रख पाते हैं। पेशेंस रखने के बाद एक बहुत, क्यों नहीं पेशेंस रख पाते हैं? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। मैंने देखे कि मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम पर्सन जो कोई भी अपने गोल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आज की डेट में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे मीडियम हैं। मैंने कई लोगों को पर्सनली देखा है कि वो अपनी लाइफ में हर दिन, हर साल कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ गलत, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बट किसी भी एक आइडिया को, किसी भी एक गोल पर डेडिकेशन के साथ, मतलब डेडिकेशन मतलब होता है 100% सबमिशन के साथ। यानी अगर उसने उस गोल को स्टार्ट कर दिया, या उसने उस काम को स्टार्ट कर दिया, उस टारगेट को उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसको मतलब अंजाम तक ले जाने तक छोड़ने वाले ऐसे बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। मैंने मोस्ट ऑफ ऑल टाइम ये देखा है कि हर कोई क्या करता है, एक अच्छा आइडिया को ग्रैब करता है अपने माइंड का, उसके बाद उस पर अच्छा प्लान करता है, उस प्लान के लिए कई गाइडलाइनर से भी गाइड लेता है, एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेता है, उसके बाद उसमें एक्शन के लिए उसको स्टार्ट भी करता है, कुछ टाइम तक पेशेंस भी रखता है, बट फिर भी जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस लाइन को चेंज कर देता है, फिर वो कोई एक दूसरा ऑप्शन लेता है, फिर कुछ अच्छा करना चाह रहा है। सपोज आप यहाँ पे थे, आपने एक अच्छी चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया, कोई भी एक अच्छी चीज़ आपने, सपोज आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आज आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी क्लास का टॉपर बनना है। आपने एक अच्छा टाइम टेबल बनाया, जैसे एक टॉपर का टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल पे आपने स्टडी करना स्टार्ट किया। 1 वीक 2 वीक के बाद जैसे आपने देखा कि आपके बाकी स्टूडेंट तो बड़े, आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो तो अलग अलग पार्टीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, है नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज़ पे बहुत एक्टिव हैं, और आपको इस टाइम टेबल को, क्योंकि आप एक टॉपर बनना चाह रहे हैं, तो टॉपर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो आप भी यहाँ पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप भी उनके साथ चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार ये भी सही नहीं है, मेरे को कुछ और करना चाहिए, वहाँ से फिर आप एक और दूसरी तरफ को डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से अगर आप कोई कोर्स सीख रहे हैं, सपोज आप अभी इंग्लिश
इम्प्रूवमेंट क्लासेस आपने ज्वाइन की हुई है। सो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग जब आपने एकदम स्टार्ट किया था, एकदम एक्साइटमेंट अंदर से आपका आइडिया था कि आई वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, आपने उस पर प्लान किया कैसे करूँ, फिर आपने सर्च किया, सर्च के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, फिर पेशेंस भी रखा, कोर्स को पूरा ड्यूरेशन तक सीखा, बट आगे आगे जाते जाते धीरे धीरे जाके आप डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप वो चीज़ नहीं इम्प्रूव कर सकते, आप वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं, और इतना भटका देते हैं फिर हम चाह कर भी कभी उस डायरेक्शन में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन होता है, ये आपका डेस्टिनेशन। इसको क्यों बोला? बिकॉज ये आपका एक लक्ष्य है, ये एक अल्टीमेट गोल है, ये आपकी सफलता का एक आप बोल सकते हो कि एक मंजिल है, आपकी मंजिल है, और आप यहाँ से उसको स्टार्ट कर रहे हो एक आइडिया के साथ। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनेशन, सो चेंज योर डायरेक्शन। आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना है, और अपनी डायरेक्शन पे अपने डेडिकेशन के साथ। देखिए, आपने सब लोगों ने बचपन से कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। उसमें दोनों में फ़र्क क्या था कि कछुआ और खरगोश जो है, खरगोश उसमें से बहुत तेज़ दौड़ता था, बट कछुए को अपने इनर टैलेंट पे कॉन्फिडेंस था, और उसको अपना एफर्ट करना था, और वो चलते गया धीरे धीरे स्लोली, बट कछुआ आगे जाके आपको पता है विनर बनता है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। जबकि जो खरगोश है उसको अपने ऊपर ऐसा अल्टीमेट कॉन्फिडेंट होता है कि वो आधे रास्ते में जाके थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा होता है, और रेस्ट करने के चक्कर में उसे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो उस रेस को हार जाता है। तो ऐसी सेम हमारी लाइफ में भी होता है कि हम कोई काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, बट स्टार्ट करने के बाद हम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या उस एक्साइटमेंट से, उस माइंडसेट से, उस थॉट प्रोसेस से उस काम को नहीं कर रहे होते हैं जिस थॉट प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है ऐसा क्यों होता है। बिकॉज जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करने लग जाते हैं तो हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। एंड व्हेन यू स्टॉप योर लर्निंग, योर एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय। और आप कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा अर्निंग भी नहीं कर सकते किसी चीज़ का, चाहे आप नॉलेज अर्निंग हो, चाहे मनी अर्निंग हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की अर्निंग बोल लो। अर्निंग आर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग, जिस अर्निंग की आप बात करें। सो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कूल गोइंग्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सनस या पीपल इस व्हाट्सएप ग्रुप से इस YouTube चैनल से जुड़े हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, या वो अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, या वो कुछ भी अपने करियर में बड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मेरा ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है आपकी इंटरेस्ट फील्ड का, आपकी कैपेबिलिटी का, आपकी कैपेसिटी का, या जैसे कोई स्टूडेंट है, पहले आप आइडिया बनाइए कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इस क्लास में कितनी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर प्लान कीजिए कि इतना परसेंटेज मुझे गेट करने के लिए किस तरीके से मुझे अपना स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उसके बाद जब आप स्ट्रेटजी बना लेते हैं, फिर उसको एक्शन के लिए स्टार्ट कीजिए। आज ही से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टार्ट किया, कल आपका एग्जाम हुआ और आप टॉपर बन जाएंगे या आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। पेशेंस रखिए, और कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी आप मेहनत करेंगे, हो सकता है आपने कहीं पे वर्क किया, आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, बट उस मेहनत का, उस हार्ड वर्किंग का आपको कभी ना कभी और कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। रास्ते में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कुछ नहीं होता ऐसे टारगेट पे वर्क करना, कुछ भी नहीं होता ऐसा टॉपर बनने से, बाद में हम सबको एक जगह ही जॉब करना होता है, टॉपर बनने से कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ों में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपने जो एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट जो भी बना दिया, उसको एंड तक ले जाना है। मतलब इस पूरे वीडियो सेशन का मेरा आप सभी से कंक्लूजन ये है कि लाइफ में आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, किसी भी चीज़ को आपने सोचा है, किसी भी चीज़ को आपने स्टार्ट किया, तो उसको 100% उसके डेस्टिनेशन तक ले जाके छोड़ो। इससे आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। जिस तरह से आप बोलते हो ना, टास्क कंप्लीट, अपनी लाइफ के ऐसे गोल्स को एक टास्क की तरह लिया करो कि आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। कुछ भी आप लाइफ में अपना वर्क कर रहे हो, उसको एक टास्क की तरह लो। एक टास्क को आपने कंप्लीट करना है, और जब आप उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, हो सकता है आपको कुछ उससे गेन ना हो, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस गेन होता है, एक एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। एंड यू नो, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। और उस एक्सपीरियंस को
उस एक्सपीरियंस को अगर आप अपनी लाइफ में किसी अदर करियर ऑब्जेक्ट्स में या किसी भी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, यू विल डेफिनेटली गेट अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। सो आप सभी को क्या करना है कि या तो स्टार्ट ही नहीं करना है, और अगर स्टार्ट कर लिया तो किसी भी वर्क को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। यही आज की क्लास का मेरा ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक करिए, नीचे कमेंट सेशन पे आके अपना कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।